छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान विराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान विराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय जय पाटेश्वर धाम, जय जय पाटेश्वर धाम, जय जय पाटेश्वर धाम, जय जय पाटेश्वर धाम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। सभी भक्तों को श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में लगातार आप देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी। भगवान भूत भावन महादेव प्रथम तल में विराजमान है। कल रविवार को हमने आपको श्री पाटेश्वर धाम एवं पूज्य गुरुदेव भगवान के आगमन को 24 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम की तैयारी के बारे में बताया। पूज्य गुरुदेव भगवान जब पाटेश्वर धाम पहुंचे, उन्होंने मन में एक संकल्प लिया कि आवागमन रहित स्थान होने से मैं यहाँ पर भजन कर सकूंगा, तपस्या कर सकूंगा, साधन कर सकूंगा और जगत के कल्याण का हेतु बनूंगा। उनके इस हेतु को इतने वर्ष की पूर्णता भक्तों के मन में बड़ी इच्छा थी, विशेषकर मेरे मन में भी इच्छा थी। हम बच्चे चाहते थे कि गुरुदेव को इस अवसर में हम कुछ भेंट स्वरूप अर्पण करें। समझ में यह नहीं आता कि गुरु को हम क्या दे सकते हैं। गुरु अर्थात सबसे गुरुतर, सबसे अद्भुत, सबसे दिव्य, सबसे परे, उन्हें देना कुछ संभव नहीं था। मन में इच्छा हो रही थी। एक दिन राजनांदगांव जाने का अवसर मिला। पाटेश्वर धाम में चल रही तैयारियों के संदर्भ में मैं राजनांदगांव गया। हमारे एक गुजराती भाई हैं, उनके यहाँ कुछ टाइल्स वगैरह में देख रहा था। अचानक ही मेरे मन से उद्गार हुआ। मैंने कहा कि यदि मुझे कुछ ऐसा चीज मिल जाए जो मैं पूज्य गुरुदेव भगवान को इस अवसर में, अति रुद्र महायज्ञ के अवसर में भेंट कर सकूं। अचानक ही उस गुजराती भाई ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास एक दुर्लभ वस्तु है। मुझे लगा कि ऐसा कौन सा दुर्लभ वस्तु है जो गुरुदेव को मैं दूं, ऐसा उनको लग रहा है। मैंने पूछा, क्या है आपके पास? उन्होंने कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं यहां बताऊंगा नहीं आपको, मैं दिखाऊंगा। और उन्होंने वादा किया कि जैसे ही आप देखेंगे आपको लगेगा कि आप यही ढूंढ रहे हैं। 1 वर्ष से मेरी तलाश थी कि धुनी को 36 वर्ष पूरे हो रहे हैं और
गुरुदेव भगवान को अति रुद्र महायज्ञ में मुझे क्या देना है, मैं क्या ऐसा दूं, उनको भेंट करूं, ऐसा दूं जो वो स्वयं हो। वो मुझे ले गए। घर में ले जाने के बाद घर के और अंदर से उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव के नीचे का जलहरी निकाला, लाकर के टेबल पे रखा। 4 लोग उठा करके लाए। दिव्य कसौटी पत्थर का, काले पत्थर का, कसौटी का पत्थर जिससे स्वर्ण घसा जाता है, उसे कसौटी का पत्थर कहते हैं। बहुत दुर्लभ होता है। जैसे शालिग्राम शिला, ऐसे ही कसौटी का पत्थर। सबसे पहले नीचे का भाग लाके रखा गया। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने देखा यह श्रीयंत्र है या कच्छप शिला है। उन्होंने कहा आप बस बैठिए और आनंद लीजिए। दूसरी बार में उन्होंने बीच का तुम्बी लाया जो दोनों स्तंभ को जोड़ता है, वो लाके रख दिया। एक छोटा तांबे का उसमें पात्र लगा दिया गया। और उसके बाद जो चमत्कार हुआ मैं कह नहीं सकता। मैं बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस समय का अनुभव। जैसे ही उन्होंने बाबा भोलेनाथ की इस दिव्य पिंडी को मेरे सामने प्रकट किया और 4 लोग लाकर जब उस पर स्थापित किए और 3 शिलाखंडों से जब भोले बाबा तैयार हुए, ऐसा अद्भुत रोमांच हुआ। मेरे आंखों से अश्रुधार बहने लगा। अपने आप ही महामृत्युंजय का जप होने लगा। मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा आप धन्य हैं और आप धन्य हैं और मेरे गुरुदेव धन्य हैं। वो बार बार कहते हैं अनिच्छित आवे बरियाई। हम कहीं गए नहीं, वो स्वयं प्रेरणा देकर आ रहे हैं। मैंने कहा इससे बढ़िया गुरुदेव के लिए भेंट क्या हो सकता है, इससे बढ़िया गुरुदेव के लिए पुरस्कार क्या हो सकता है, इससे अच्छा गुरुदेव के लिए हम बच्चों के द्वारा कोई स्मृति चिन्ह क्या हो सकता है। और इस तरह भगवान भोले बाबा महाकालेश्वर महारुद्र पाटेश्वर धाम पधारे। मैं बड़े खुशी खुशी इनको लेके आया। पूरे भगवान शिव का जो पिंडी है, पूरा आकार जलहरी से लेकर पिंडी तक, मेरे हिसाब से लगभग 7-7.25 कुंटल वजन का यह कसौटी पत्थर का पिंडी है। लाया गया। यज्ञ के समय गुरुदेव ने जब पहली बार भगवान भोलेनाथ को देखा तो उन्होंने कहा आप इतने दिन से कहाँ थे, आप तो मेरे साथ रहने वाले थे, ऐसा उनका शब्द था। महारुद्र यज्ञ हो रहा था। यज्ञशाला में प्रधान वेदी में भोले बाबा को स्थापित किया गया। 11 दिन तक रुद्र महायज्ञ में भोले बाबा का विधि विधान से अभिषेक शिवार्चन किया गया। ब्राह्मणों के द्वारा सुक्तियाँ पड़ी गई और चल प्रतिष्ठा किया गया। एक अचल प्रतिष्ठा होती है जो स्थापित हो गया तो हटाया नहीं जाता, और एक होती है चल प्रतिष्ठा। क्योंकि इस स्थान पे ये प्रथम तल का गर्भगृह है, इस स्थान पर स्फटिक का शिवलिंग विराजित होगा। आगे चलकर बहुत ही दिव्य और भव्य स्फटिक का शिवलिंग आएगा। और हमारा प्रयास है, आगे तो भोले बाबा की इच्छा है, हमारा प्रयास है कि जम्मू में रघुनाथ मंदिर, जम्मू कश्मीर में जो रघुनाथ मंदिर है, जो गए हो उन्होंने देखा होगा, वहाँ पर हमने सुना है कि 17 इंच का, मैंने दर्शन किया है तो 17 इंच का स्फटिक का पिंडी है। लेकिन यहाँ हम 27 इंच का स्फटिक का पिंडी स्थापित करने वाले हैं। यह भी भारत का एक अद्वितीय शिवलिंग होगा, शिव पिंडी होगा। इस प्रकार से भोले बाबा की स्थापना होनी है। तो चल प्रतिष्ठा भोले बाबा का किया गया और मंदिर में भोले बाबा फिर विराजित हुए। तब से भोले बाबा का पूजा अर्चन अभिषेक यहाँ पर हो रहा है। सोमवार है और सोमवार को भगवान शिव का पूजन किया जाता है। हम भी आज पूजा की सामग्री जो हमारे पास है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम लेकर के आए हैं और भोले बाबा की पूजा यहाँ पे करने वाले हैं। आत्मा तम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहे पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्खिलं शंभो तवाराधनम। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। आइए श्रावण के इस चतुर्थ सोमवार में हम सभी रुद्राभिषेक का आनंद लें। अपने अपने घरों में भी आप रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव का खूब प्रसन्नता से पूजन करें। नन्हे मुन्ने बच्चों को भी संस्कार दें। माताएं बहनें सुबह से ही तैयारी करें। उस दिन प्रातः से ही लेकर रात्रि तक भगवान शिव में हमारा दिन हो, ऐसा प्रयास करें। भगवान शिव के इस पावन दिव्य मनोहारी रहस्य
प्रतिमा रहस्य में मैंने आज यहाँ पे प्रकाश डाला है। आप इसी तरह जुड़े रहें। माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी में और भी रहस्य के उद्घाटन होंगे और भी बाकी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। आप सभी को इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बोलिए उमापति महादेव की। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।